नमस्कार। आज हम सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक बहुत ही अहम फैसले पर बात करेंगे, जिसने निजता यानी प्राइवेसी को हमारे मौलिक अधिकारों के, आप कह सकते हैं, केंद्र में ला दिया है। हमारे पास जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले के कुछ जरूरी अंश हैं और कोशिश ये समझने की है कि आखिर निजता भारत में एक मौलिक अधिकार कैसे बना, क्यों बना और इसका मतलब क्या है हम सब के लिए। तो चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलते हैं। ये समझना जरूरी है ना, कि ये सिर्फ अकेले छोड़ दिए जाने की बात नहीं है, बिल्कुल, बल्कि ये व्यक्ति की गरिमा, उसकी इज्जत और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेने की जो आजादी है, मतलब स्वायत्ता, उससे जुड़ा है। हाँ हाँ, बहुत गहराई से। और शुरुआत में तो स्थिति थोड़ी अलग थी, है ना। बिल्कुल, मतलब थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ बिल्कुल। जैसे वो एमपी शर्मा और खड़क सिंह वाले पुराने मामले थे। हाँ, उनमें तो कोर्ट ने कहा था कि भाई संविधान में अमेरिका के चौथे संशोधन जैसा कोई साफ साफ निजता का अधिकार लिखा नहीं है। तो फिर ये अधिकार नहीं है। बिल्कुल, पहले यही सोच थी, अगर लिखा नहीं तो अधिकार नहीं। लेकिन पुट्टास्वामी फैसले ने इस पूरी सोच को ही बदल दिया। अच्छा। 9 जजों की बेंच बैठी और सबने एक मत से ये माना कि निजता, प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है, संविधान उसे बचाता है। और ये निकला कहाँ से? मतलब अगर लिखा नहीं था तो? ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 21 से ही निकला है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट ने कहा ये उसी का एक अहम हिस्सा है और मानवीय गरिमा से तो इसे अलग किया ही नहीं जा सकता। जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छी तरह कहा था, निजता मानव गरिमा का संवैधानिक मूल है। ये इसीलिए इतना बड़ा फैसला था क्योंकि इसने पुरानी सोच को नकारा। तो जब हम कहते हैं निजता का अधिकार, तो इसका मतलब क्या क्या है? दायरा कितना बड़ा है? क्या बस ये कि मेरे राज राज रहें? नहीं नहीं, उससे कहीं ज्यादा। इसका दायरा काफी बड़ा है। इसमें आपकी निजी बातें, आपकी पसंद नापसंद, आपके पारिवारिक जीवन की शांति, शादी, बच्चे पैदा करने का फैसला, हाँ। आपका घर, आपकी यौन अभिविन्यास, ये सब शामिल हैं। असल में ये आपकी व्यक्तिगत स्वायत्ता की रक्षा करता है। मतलब आप अपनी जिंदगी के जरूरी फैसले खुद ले सकें, बिना किसी बाहरी दखल के। हाँ, और आज के जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है, ये सूचनात्मक निजता वाली बात। हाँ, इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी। बिल्कुल, मतलब हमारी निजी जानकारी पर हमारा कंट्रोल। सोचिए, आज कितना कुछ ऑनलाइन है, हमारी बातें, हम कहाँ जाते हैं। सही बात है। तो उस जानकारी पर हमारा हक होना, हमारा नियंत्रण होना, ये निजता का ही हिस्सा है। लेकिन क्या ये अधिकार मतलब अनलिमिटेड है? इसकी कोई सीमा नहीं? नहीं, देखिए, कोई भी मौलिक अधिकार असीमित तो नहीं होता। निजता पर भी रोक लग सकती है, लेकिन कानून के तहत और वाजिब कारणों से। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, या किसी गंभीर अपराध को रोकना हो या उसकी जांच करनी हो, ऐसे वैध राजकीय उद्देश्य होने चाहिए। अच्छा। लेकिन सबसे जरूरी बात, कोई भी रोक लगाने की जो प्रक्रिया होगी वो न्यायपूर्ण, निष्पक्ष और उचित होनी चाहिए। फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल। ये मेनका गांधी वाले केस से आया था ना? हाँ बिल्कुल, वही सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है। मनमाने तरीके से नहीं कर सकते। और कुछ मामलों में तो और भी सख्त जांच होती है, जिसे बाध्यकारी राजकीय हित कहते हैं। ये दिलचस्प है कि गरिमा और स्वायत्ता जैसे शब्दों को संविधान से जोड़ा गया, जबकि निजता शब्द उसमें लिखा नहीं है। हाँ, ये बहुत अहम नुक्ता है। कोर्ट ने इसे कैसे समझाया? मतलब जो लिखा नहीं है वो अधिकार कैसे बन गया? देखिए, कोर्ट ने ये माना कि कुछ अधिकार इतने बुनियादी होते हैं, इतने प्राकृतिक, कि वो इंसान होने के नाते ही हमें मिलते हैं, संविधान बनने से भी पहले से। अच्छा। संविधान तो बस उन्हें पहचानता है, उन्हें सुरक्षा देता है। और कोर्ट ने यह भी जोर दिया कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवित दस्तावेज है। मतलब समय के साथ इसकी व्याख्या बदल सकती है, विकसित हो सकती है। बिल्कुल, समाज बदलता है, तकनीक बदलती है, तो व्याख्या भी विकसित होनी चाहिए। और इसी वजह से कोर्ट ने वो एडीएम जबलपुर वाला जो नजरिया था, हाँ, इमरजेंसी वाला, हाँ, जो कहता था कि इमरजेंसी में जीवन का अधिकार भी नहीं रहता, उसको साफ तौर पर खारिज कर दिया। कहा कि गरिमा और निजता जैसे अधिकार हमेशा रहते हैं। और वो सुरेश कौशल मामले का जिक्र भी था शायद। हाँ, उसकी भी आलोचना की गई। कोर्ट ने कहा कि यौन अभिविन्यास पर जो पुरानी टिप्पणी थी वो सही नहीं थी। यौन अभिविन्यास व्यक्ति की पहचान और उसकी निजता का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और आज का जो डिजिटल युग है, जहां डेटा ही सब कुछ है एक तरह से, उसकी चुनौतियों पर कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने यह माना कि आज खतरा सिर्फ सरकार से नहीं है, हाँ, बड़ी कंपनियों से भी है। बिल्कुल, नॉन स्टेट एक्टर्स, टेक्नोलॉजी कंपनियां वगैरह। हमारे पर्सनल डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसकी बहुत संभावना है। तो कोर्ट ने सरकार को कहा, निर्देश दिया। हाँ,
निर्देश दिया कि एक मजबूत डेटा संरक्षण कानून बनाया जाए। ऐसा कानून जो लोगों के निजी हितों और राज्य की जो वैध चिंताएं हैं जैसे सुरक्षा, उनके बीच एक सही संतुलन बनाए। तो अगर हम संक्षिप्त में देखें, पुट्टस्वामी फैसले ने ये पक्का कर दिया कि निजता भारत में एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 21 यानी जीवन, स्वतंत्रता और सबसे जरूरी मानवीय गरिमा से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। ये असीमित नहीं है, इस पर वाजिब रोक लग सकती है। हाँ, उचित प्रतिबंध हो सकते हैं। लेकिन व्यक्तिगत आजादी और अपनी मर्जी से जीने के लिए ये बेहद जरूरी है। एकदम सही। ये आज के समाज में जहां इतनी तकनीक है, अपनी निजी जानकारी पर कंट्रोल रखने और अपनी इज्जत, अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए एक तरह की गारंटी है, अनिवार्य गारंटी। तो ये तो हुई पुट्टस्वामी फैसले की बात। अब श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और हमारा समाज बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो व्यक्तिगत गरिमा को सच में सुरक्षित रखने के लिए निजता के इस मौलिक अधिकार की समझ को और इसे बचाने के तरीकों को भविष्य में और कैसे बदलने या बेहतर बनाने की जरूरत पड़ सकती है।